हेलो एवरीवन। बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 5 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। हम लोग इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियोस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के पहले प्रश्न से। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांग जिले को। गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 11वां इक्यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और मालदीव के बीच। इक्यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा मालदीव के बीच किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की प्रमुख नहीं है। अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये सही है। ओलाफ एस्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रमुख नहीं, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोचिकित्सा। शारदा मेनन जी का संबंध मनोचिकित्सा से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। भारतीय नौसेना द्वारा खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से। मिथिला मखाना का संबंध बिहार से है और इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क को। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
आइए चेक करते हैं। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा, ये कथन सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असगर वजाहत। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए असगर वजाहत को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म द चैलेंज है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम-1। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे।
मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूजन अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोचमपल्ली, और ये तेलंगाना में है। पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने कैसरे हिंद को अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेशी सेना ने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पणजी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। भारत को वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बन गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रांत।
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है और ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। 127वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। इस सेट का पहला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाओमी कवासे को। नाओमी कवासे को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौरव घोषाल ने। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब सौरव घोषाल ने जीता है। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। केरल राज्य ने पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव रूस के हैं। इन दोनों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमा रादुकानु। एमा रादुकानु US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रहीं। वहीं पुरुष एकल के विजेता डेनियल मेदवेदेव थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। अगला प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे के द्वारा। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है और इसे
14 सितंबर को यानी कि हिंदी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये तीनों ही सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण के नियमन से। प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हैदराबाद के साथ समझौता किया है, बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से, और छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करना अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में, और भारत की तरफ से इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। मंगल ग्रह पर अपना झुरोंग रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि चीन ने हासिल की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने। रूस ने जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण परमाणु पनडुब्बी से किया। अगला प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 53वीं पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुधियाना, पंजाब में। लुधियाना में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुंधति सुब्रमण्यम को। अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं अनामिका को हिंदी भाषा के लिए उनकी कीर्ति टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 20 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह में। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह के पूगा गांव में विकसित की जाएगी और इसे ओएनजीसी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है और इस योजना के तहत दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल।
अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 40वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इसमें पहला स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। और बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दूसरा स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक में बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है और छोटे राज्यों की सूची में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एस.एन. सुब्रमण्यम को। एस.एन. सुब्रमण्यम को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विजय सांपला ये एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा और ये केरल के अल्लापुझा में खोला जाएगा और केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस में। वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में किया गया और इसकी थीम थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगला प्रश्न है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई बंदरगाह पर। अगला प्रश्न है, किस फॉर्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे नाम दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइफलाइन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता डेनियल मेदवेदेव रहे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केन बेतवा नदी लिंक पर। केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा और इस बांध की ऊंचाई 77 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 तक। 2023 तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा की गई और केंद्रीय रसायन मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। अगला प्रश्न है, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी
गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में किया गया और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान के बाड़मेर जिले में NH 925A पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। अगला प्रश्न है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। चैलेंज 1 उपग्रह ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु E9 पहल की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी कि OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। KRI नागला इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी जो युद्ध अभ्यास के दौरान गुम हो गई और इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। इस सेट का पहला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, तो ये कथन सही है। उनकी मृत्यु तमिलनाडु के कन्नूर में हुई, तो ये भी कथन सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में उनकी प्रमुख भूमिका थी, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था जिसमें कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन बाद में हॉस्पिटल में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग अग्रवाल को। ट्विटर ने अपना नया CEO पराग अग्रवाल को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लासगो में। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 का आयोजन ग्लासगो में किया गया और ग्लासगो स्कॉटलैंड UK में है। COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा, वहीं COP28 का आयोजन UAE में किया जाएगा। वहीं भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है और तीसरा स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। और ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवानी देवी। भवानी देवी को मेजर खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। नीरज चोपड़ा, PR श्रीजेश, प्रमोद भगत सहित कुल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। वहीं 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई के अध्यक्षता में। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया ने। थॉमस कप 2021 का खिताब इंडोनेशिया ने जीता और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा ने लूसी मिशन को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ चंद्रशेखरन। ये भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं, ये भारत के फुटबॉलर थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वासुदेव परांजपे ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। OM नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच थे जिनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य ने। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य के दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। वहीं असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था और दिहिंग पटकाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुबई में। दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और यह एक मल्टी स्टोरी आवासीय बिल्डिंग है। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं 1966 में। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैल्यूइंग वाटर।
विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, RSN सिंह। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक RSN सिंह हैं। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला स्की पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। भारत ने जापान के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी को। किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा राशन ऐप को। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। वहीं नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान दिल्ली को प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग 5 मापदंडों पर आधारित है: मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण और सुरक्षा और कानूनी वातावरण। यह इंडेक्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के द्वारा जारी किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय माथुर को। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस। भाविना पटेल का संबंध पैरा टेबल टेनिस से है और भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अगला प्रश्न है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य। मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन प्रशांत महासागर के गुआम तट पर किया गया। वहीं चीन के बढ़ते प्रभुत्व को सीमित करने हेतु भारत के अनुरोध पर 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल है जो लोहित नदी के निचले इलाके में ब्रह्मपुत्र के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और सीएम हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह का संबंध तंजानिया से है। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनके उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी की स्थिति के चित्रण के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने।
रूस ने पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। अगला प्रश्न है 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मिशन वात्सल्य की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई और इस योजना को कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वहीं 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक हासिल किया था और अवनी लेखरा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी को। संदीप बख्शी को ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेवा में। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला प्रश्न है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई और इन्हें यह पुरस्कार इनके उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा और ये सरस्वती सम्मान का 30वां संस्करण था। अगला प्रश्न है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और भारत का पहला तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अक्षय कुमार को दिया गया फिल्म लक्ष्मी के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया छपाक मूवी के लिए और 31वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। अगला प्रश्न है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। वे लोकसभा के 8 बार सदस्य बने, तो ये कथन सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये भी कथन सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह को। अमित शाह के बेटे जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा के सहयोग से। इसरो ने नासा के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो आइए चेक करते हैं। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, तो ये कथन सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, तो ये भी कथन सही है। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक सरकार के द्वारा। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए आवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडबी ने। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सिडबी ने स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी का अनुमान आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वी आकार की रिकवरी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी का अनुमान वी शेप का लगाया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अ माइंड विदाउट फियर रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है। इस सेट का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया में। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और इसका निर्माण 2025 तक कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैक्सीन को। वैक्सीन को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नागालैंड की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रयान। भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम समुद्रयान है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 101वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कुल 18 देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिमित्री मुरातोव। दिमित्री मुरातोव को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और इनके साथ मारिया रेसा को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डेबिट कार्ड जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुसूदर नदी पर। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन मरुसूदर नदी पर जम्मू कश्मीर में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा
मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अगले कोच राहुल द्रविड़ होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक ने। फेसबुक ने अपने मूल कॉरपोरेट का नाम मेटा करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण चावला। फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगमू को चीन ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए भारत का कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएनएस तबर। आईएनएस तबर रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया था और ये रूस की नौसेना का 325वां वर्षगांठ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशीष शिराधोंकर को। आशीष शिराधोंकर को भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथलीट। मान कौर चंडीगढ़ के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारवार कर्नाटक में। भारतीय नौसेना एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार कर्नाटक में बना रही है प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपक दास। भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास बने हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी को मिला। 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश की एक सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा संस्कृति मंत्रालय ने की है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है और यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हैं और अमित शाह भारत के गृह मंत्री भी हैं। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जॉर्जिया में किया और जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी भी घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजा क्लास। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा क्लास बनी है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया गया और उनकी किताब टोकरी में थेरी गाथा के लिए। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया। भारत और कजाकिस्तान के साथ होने वाला युद्धाभ्यास काजिंद है, वहीं भारत और किर्गिस्तान के साथ होने वाला युद्धाभ्यास खंजर है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 135वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। वहीं 2020 में भारत का स्थान 137वां था और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर आइसलैंड है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, INS ध्रुव। परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला पोत INS ध्रुव है। अगला प्रश्न है, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए की गई है। अगला प्रश्न है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर चक्र से। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम के साथ। लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृष्टि गोस्वामी। उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी बनी राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन पहली बार 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा पीयूष गोयल होंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में किया गया। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में और G20 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी और मलयालम। नीट परीक्षा के लिए पंजाबी और मलयालम इन 2 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीखोल और पादूर। केंद्र सरकार ने चंडीखोल और पादूर में वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, P साईनाथ को। जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से P साईनाथ को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 3 पदक जीते और इसका आयोजन केनिया की राजधानी नैरोबी में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को मिजोरम और
त्रिपुरा से जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन को। हाल ही में चीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्डेम पटापाउटियन। जॉर्जियो पारिसी, सिकुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वहीं आर्डेम पटापाउटियन और डेविड जूलियस को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, $500 मिलियन। कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों के लिए $500 मिलियन राशि को मंजूरी दी है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद की गई थी। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल का। सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143। स्पेस एक्स ने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। वहीं इससे पहले यह रिकॉर्ड इसरो के पास था और इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेयान, जम्मू कश्मीर। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला पहला गांव वेयान, जम्मू कश्मीर बन गया है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर था और पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था। अगला प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2024 तक। भारत सरकार के द्वारा 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट है कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा और इसकी स्थापना NTPC REL के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 को। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इस सेट का पहला प्रश्न है, फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्चून इंडिया के द्वारा 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट में प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण है। वहीं फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण का 37वां नंबर था। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है और इस मेले का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था
और इसका विषय आत्मनिर्भर भारत था। अगला प्रश्न है, रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुसील। रूस के यंतर शिपयार्ड में निर्मित नौसेना के 7वें फ्रीगेट का नाम तुसील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन ने। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। G20 सम्मेलन 2021 इटली में संपन्न हुआ, वहीं 2023 भारत में होगा। अगला प्रश्न है, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरुड़ ऐप। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महोबा। यूपी के महोबा से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ किया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 122वां। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया गया और इसमें पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है और छठे का भी निर्माण रूस के सहयोग से ही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के लेमरू में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा। इन दोनों ने रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है और वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में बनेगी। अगला प्रश्न है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य असम का एकमात्र रामसर स्थल है जिसे पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है और वर्तमान में भारत में कुल 47 रामसर स्थल हैं और 47वां रामसर स्थल अभी हाल ही में हैदरपुर यूपी में घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। फा मिन चिन ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। मिन आंग हलिंग ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 3 4 1। अगला प्रश्न है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी को। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल है और इससे महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देते हुए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों एवं नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से ऐप की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। अगला प्रश्न है, भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ में। देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक मेरठ में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। ये तीनों ही देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस गेल। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज क्रिस गेल हैं और इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर माह को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। अगला प्रश्न है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन है और इसका निर्माण जायड्स कैडिला कंपनी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, SBI बैंक ने। SBI बैंक ने श्रीनगर के डल झील पर फ्लोटिंग ATM खोला है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने अगस्त महीने के लिए संभाली। वहीं भारत पुनः दिसंबर 2022 में इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत के द्वारा निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है और इसे लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूटान। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश भूटान है। अगला प्रश्न है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियतनाम में। भारत वियतनाम में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है और वियतनाम की राजधानी है हनोई।
इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे वेंकट रामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ जे वेंकट रामू को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान के साथ। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जापान के साथ समझौता किया है। वहीं भारत ने शहरी सतत विकास, जल प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में भी जापान के साथ समझौता किया है। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेलों को पहली बार शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 नए खेलों को इस बार शामिल किया गया। सर्फिंग, कराटे, स्केटबोर्ड और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, इन 4 खेलों को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। वहीं बेसबॉल को टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 13 वर्षों के बाद शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नितिन गडकरी। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी हैं और ये वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री बाबू राम को। श्री बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र युद्ध अभ्यास भारत रूस के साथ करता है। जायद तलवार भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। जायर अल बहर को कतर के साथ करता है और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग किताब में किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिरीषा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला शिरीषा बांदला हैं और इनका संबंध आंध्र प्रदेश के गट्टूर जिले से है और इन्होंने न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिड के VSS यूनिट से उड़ान भरी थी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिवरपूल को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु मेट्रो। बेंगलुरु मेट्रो के लिए एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन के लोन को स्वीकृत किया है और बेंगलुरु मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डेटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, युक्त धारा पोर्टल। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु युक्त धारा पोर्टल का विकास किया है
और वर्तमान में गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में। लाई हरोवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। अगला प्रश्न है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीके। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में पीके मूवी को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली उत्तराखंड में। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क चमोली उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है और भारत में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है और मिजोरम में 85.41% वनावरण है। वहीं सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में 90.33% वनावरण है। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.8%। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 6.8% है और बजट 2021-22 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान आईआईटी मद्रास है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।